नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और बहुत ही अफ़सोस के साथ आज हम एक ऐसे विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, जो महाभारत और रामायण से लेकर इतिहास के हर उस अध्याय में जुड़ा हुआ है, चाहे वो मुगल काल रहा हो, ब्रिटिश काल रहा हो या फिर आज़ाद भारत के बाद हिंदुस्तान की तस्वीर आज भी बदली नहीं है। महाभारत में भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। सीता को पूरे राज परिवार के सामने संन्यास के लिए भेजा गया, वन वन में भेजा गया। और आज प्रतापगढ़ राजस्थान का एक ऐसा इलाका जहां आज भी आदिवासी अपने हिसाब से कानून चलाते हैं और उसके बाद जो कुछ करते हैं, वो तस्वीरें न सिर्फ शर्मसार करती है हमें, बल्कि सोचने पर मजबूर भी करती हैं कि आखिर हमारी सरकारें, हमारे राजनीतिक दल और हमारा समाज और हम सब क्या अपनी जिम्मेदारी को वाकई में ठीक से पूरा कर पा रहे हैं? प्रतापगढ़ के धरियावत में जो कुछ हुआ, वो हम आपको दिखा नहीं सकते। तस्वीरें वाकई में विचलित करने वाली है, परेशान करने वाली है। लेकिन ऐसी तस्वीरें इस प्रदेश की जनता ने देखी भी है। उन तस्वीरों को कैमरा में कैप्चर भी किया है। और आज जब प्रतापगढ़ में हमारी कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा, अशोक गहलोत जी ने काफ़ी मोबाइल दे दिए थे, इसलिए क्लिप्स भी, तस्वीरें भी काफ़ी लोगों ने बनाई। अफ़सोस है कि अशोक गहलोत सरकार द्वारा दिए गए उन मोबाइल्स का इस्तेमाल ऐसी तस्वीरों और वीडियो को बनाने के लिए किया गया, जिनको ना हम देखना चाहेंगे, ना आप देखना चाहेंगे। और उससे भी बड़ी अफ़सोस की बात ये है कि इन तस्वीरों को हमारे राजनीतिक दलों ने, राजनेताओं ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया पर साझा भी किया। उन तस्वीरों को देखकर सिहरन पैदा होती है। उन तस्वीरों को देखने के बाद, उन वीडियो को देखने के बाद सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिर हम चाँद और सूरज पर जाने की जो बातें करते हैं और जो सपने देख रहे हैं और जो हकीकत में हम हमारे साइंटिस्ट को बधाई देते हुए जिस दुनिया में जा रहे हैं, उसके बाद हम एक ऐसे समाज में भी जी रहे हैं, जहाँ आज भी महिला सिर्फ शोषण का पात्र है। प्रतापगढ़ में जो कुछ हुआ उसमें सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये किसी और ने नहीं किया, बल्कि उस शख्स ने किया, उस व्यक्ति ने किया, जिसे माँ बाप ने सुरक्षा के लिए भेजा था। 7 फेरे देकर पति के पास भेजते हैं, पति के साथ भेजते हैं माँ बाप और पूरा परिवार अपनी बेटी को, कि वो उसकी सुरक्षा करेगा। वो एक अलग बात है कि ये पति जिसकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, खुद की सुरक्षा करने में कितना काबिल है। वो एक अलग बात है कि आज जब पुलिस ने इनकी टांगें तोड़ने के बाद एक कोशिश की दिखाने की कि देखिए पुलिस कितनी सख्त है, आज प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरे राजस्थान और देश में पूरा समाज शर्मसार हुआ है। घटना भले ही 3 दिन पुरानी है, लेकिन आज जब सामने आई है और उसके बाद जब उस पर एक्शन हो रहा है, उसके बाद खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री घटना स्थल पर पहुंचे महिला से मिलने के लिए। महज 22-23 साल की उम्र जिस बच्ची की, आजकल 22-23 साल उम्र बच्चियों की होती है, और युवती जिसे कह सकते हैं, जिस युवती के साथ जो कुछ हुआ, उससे मिलने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, पहले आपको यही सुनाते हैं। मैसेज दिया प्रतापगढ़ एसपी को और अंदाज से कहा कि जो बोली है लैंग्वेज, मुझे लगता है ये दरियावत के गांव की बोली है। उस बोली के ध्वनि के आधार पर उसे मैसेज दिया। उसी वक्त में पुलिस हरकत में आई। एसपी रवाना हो गए गांव की तरफ, जहाँ कोई लिंक नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सिग्नल नहीं आ रहे थे। थानेदार को भेज दिया, फिर कार्रवाई हो गई। आज 10 लोग रात भर में पकड़े गए हैं। 10 लोग पकड़े गए हैं। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जिस पति के हाथ में अपनी बेटी को भेजा, उस पति ने कितनी निर्ममता से और कितनी मूर्खता से अपनी पत्नी के भरी सभा में, बहुत बड़ी संख्या में वहां लोग भी थे परिवार के, खुद मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि परिवार के, ससुराल और पीहर पक्ष के लोगों की आपस में जो भी, ये अफसोस की बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री ये लिखते हैं कि पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच जो भी कुछ हुआ, घटना क्या थी वो हम विस्तार से आपको बताएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजीव
जैन साहब हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, और राजीव गुप्ता जी हैं जो कि समाजशास्त्री हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। गिरीश पालीवाल है, वहां पर स्थानीय पत्रकार हैं, वहां प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित श्रीमल प्रवक्ता बीजेपी के और कांग्रेस की प्रतिष्ठा यादव। साथ ही हमारे साथ आरती शर्मा है जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है। आप सभी का स्वागत है। और राजीव गुप्ता जी, आपसे शुरू करूं उससे पहले गिरीश 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 जी से मैं इस बात को, महेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, आप सभी का स्वागत है। प्रतिष्ठा यादव जी, मुख्यमंत्री मिलकर आए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि कितनी पुलिस सख्त एक्शन ले रही है, लेकिन पुलिस का डर इन लोगों में होता तो क्या ये ऐसी घटना हो पाती? क्या एक पति अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर, अपने समाज के बीच मौजूद होकर, और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात तो ये है कि वहां पर बच्चे भी थे जो इस घटना को देख रहे थे, कपड़े खोलकर, कपड़े, एक एक कपड़े को उतारकर इस महिला को करीब 1 किलोमीटर दूर उस पूरे गांव में घुमाया गया। क्या पुलिस की सख्त एक्शन लेना पर्याप्त है इस घटना के लिए, प्रतिष्ठा यादव जी? जी मीना जी, ये वास्तव में मान लो सबने ही देखा, और बड़ा शर्मसार करने वाली बात है कि आज आजादी के इतने साल बाद भी एक महिला के साथ इस तरह की घटनाएं होती है, और समाज के ठेकेदारों के सामने होती है, जब पूरा गांव वहां पर मौजूद था। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि देखिए, कानून ही सब कुछ नहीं है, समाज भी तो एक चीज है। कहीं ना कहीं हम सामाजिक धरातल पर हमारा ताना बाना बुना हुआ है। बस इतने लोग, पूरा गांव, और उनमें से कोई, किसी के अंदर इतनी संवेदनशीलता नहीं जगी कि इस तरह की घटना को, क्योंकि एक व्यक्ति अगर मान लो पति है या परिवार है उसका पूरा भी, तो कोई उसको कोई ठेका नहीं दे दिया कि उसका, महिला का वो मालिक बन गया, उससे शादी की है तो वो उसका पूरी, उसके अकॉर्डिंग वो चले। तो ये चीजें बेहद गलत है, और हमारे सामाजिक ढांचे को भी शर्मसार कर रही है कि हम एक महिला को क्या एक वस्तु ही समझ रहे हैं। इस चीज को वहां पर इतने लोग थे, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। क्या चलिए होना चाहिए वीडियो आ प्रतिष्ठा गया। यादव जी? प्रतिष्ठा यादव जी, इस घटना के बाद क्या होना चाहिए? जो मुख्यमंत्री ने महिला को कुछ पैसे दिए, या कुछ लोग जो गिरफ्तार हुए, क्या होना चाहिए इसके अलावा? और देखिए मीना जी, पुलिस के पास तो जब साक्ष्य आया तो पुलिस ने एक्शन लिया, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, और भी आगे इसको केस जब सारे साक्ष्यों के साथ में कोर्ट में जाएगा तो डिसीजन तो देखिए माननीय न्यायालय लेता है, तो उसमें तो कोई सरकार भी या आप या हम कोई नहीं वो कर सकते। लेकिन देखिए, सरकार और कानून से आप सब कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा निजी राय है ठीक कि ठीक है, कानून और सुमित सरकार श्रीमल, के सुमित अनुसार श्रीमल, है। मैं आपके पास आती राजस्थान हूँ। के सरकार अंदर और कानून सब कुछ नहीं कर सकता। जी, बिल्कुल। हाँ, कानून में आप देखिए बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ त्वरित कार्रवाई हुई है, केस हुए हैं, लोगों पर लोगों को सजा भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं बढ़ी है, ना कि कम हुई है। तो ये एक सामाजिक ताना बाना भी है जिस पर हमें सोचना ये पड़ेगा। क्या इसलिए नहीं हुई, ये क्या इसलिए नहीं हुई, ये प्रतिष्ठा यादव जी, क्या ये सब घटनाएं बढ़ने का कारण ये नहीं है कि कानून को और सरकार को और व्यवस्था को जिस रफ्तार से और जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ? ना आज के 10 नहीं साल पहले, नहीं ना आज नहीं के नहीं। 50 साल तो पहले, ना आज के 20 आप साल पहले। देखिए, मैं आप आपके पास देखिए आऊंगी। राजस्थान, सुमित श्रीमल, इसमें मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार राजस्थान ने में जो काम पहले भी किया है, बहुत मैं आऊंगी हुई प्रतिष्ठा है। जी आपके हर पास कोई वापस, बहुत कंप्यूटर लोग हैं के साथ किया पैनल में और गया है, सभी के पास और जाना है। हर कार्रवाई प्लीज हुई है, सजा प्रतिष्ठा मिली है जी, लोगों को। बहुत सारे सुमित केसेस में श्रीमल, त्वरित डिस्ट्रिक्ट सरकार हुआ ने जो है, काम 6 किया, महीने के सुमित अंदर। श्रीमल, सरकार ने जो काम किया है, उसके बाद क्या वो काफी तो है? उसका आपको मालूम है इस मतलब घटना में सामाजिक कितने लोग महिला इन्वॉल्व थे? आपकी पार्टी ने जांच कमेटी भी बनाई है। प्लीज प्रतिष्ठा जी का ऑडियो कम कर दीजिए। सुमित श्रीमल, सरकार ने जो किया वो काफी है, या सरकार को कुछ और करना चाहिए? सरकार ने जो किया है वो काफी नहीं, कुछ भी नहीं किया है। ये बोल रहे हैं कि जब से देश आजाद हुआ है जब से ऐसा हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से आप पिछले 4 साल। सुमित श्रीमल प्लीज, प्लीज बी स्पेसिफिक। आज बात कर रहे हैं सरकार ने जो कुछ किया है, सरकार ने क्या किया है, और क्या वो काफी नहीं है तो क्या करना चाहिए सरकार को?
मैं आपको बिल्कुल मीना शर्मा जी यही कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही है। ऐसी घटना सिर्फ आज पहली बार नहीं। और आप देखेंगे जैसे आपने एक उदाहरण बताया कि महाभारत काल में जैसा परिवार के द्वारा उसका द्रौपदी का चीरहरण किया गया था, लेकिन परिणाम स्वरूप सुमित उसका क्या हुआ? श्रीमल, मेरा सवाल ये है कि सरकार ने जो काम एक्शन लिया है क्या वो पर्याप्त है? अगर नहीं है तो सरकार को क्या करना चाहिए? आपके पास इस बात का जवाब है? बिल्कुल है। इसकी ये पर्याप्त नहीं है कि मुख्यमंत्री जी वहां गए और एक गेस्ट हाउस में रुके। मुख्यमंत्री जी को इतना सा भी नहीं लगा कि उस पीड़िता के घर तक भी जाना उनको चाहिए था। दूसरी बात, आपका जो प्रश्न है उसका सीधा मैं जवाब देना चाहूंगा कि 10 लाख रुपए और नौकरी देना सफिशिएंट नहीं है। किसी महिला विशेष या कोई भी व्यक्ति विशेष की जब इज्जत असमत लूट ली जाती है या सब उसका बिल्कुल सब कुछ बेइज्जती हो जाती है, तो सिर्फ 10 लाख रुपए और नौकरी देने से कुछ नहीं होने वाला। क्या और करना चाहिए सरकार को सुमित श्रीमल? सरकार को निश्चित रूप से अभी तक ये उन लोगों को गिरफ्तार भी नहीं कर पाए। कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए निश्चित रूप से इनको। जी, 10 लोगों को गिरफ्तार किया है सरकार ने, और क्या 10 करना चाहिए? 7 लोगों को गिरफ्तार कर पाए, 3 लोगों को अभी तक भी गिरफ्तार नहीं कर पाए। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए सरकार को, उसके बाद काफी है या कुछ और भी करना चाहिए सरकार को? काफी नहीं है, सभी लोगों को गिरफ्तार कर। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि पिछले 4.5 सालों में मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपनी सीट नहीं, मुझे बचाने में लगे। 4.5 सालों में नहीं जाना, अभी नहीं जाना है। अभी आपने कहा 3 लोगों को और गिरफ्तार कर लेना चाहिए सरकार को, ठीक है। 3 लोगों को गिरफ्तार करके राजीव, और बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए कि दोबारा ऐसे क्या व्यक्ति किसी क्या के मन सजा पे होनी चाहिए? सुमित श्रीमल, क्या सजा होनी चाहिए? आप बीजेपी सजा को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में आपकी सरकार है, क्या सजा होनी चाहिए? इनको ऐसे जिन्होंने ऐसी अपराध किए हैं इनको निश्चित रूप से फांसी की सजा होनी चाहिए इन सभी लोगों को। सभी लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, ये बीजेपी का कहना है। राजीव गुप्ता जी, राजीव गुप्ता जी, सरकार ने जो किया है और यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित श्रीमल जो कह रहे हैं, मणिपुर की घटना के बाद कितने लोगों को फांसी की सजा हुई, कितने लोगों के आज उनकी क्या स्थिति है, ये तो शायद सुमित श्रीमल को नहीं पता होगा। लेकिन आज इनका कहना है कि फांसी की सजा इन सबको होनी चाहिए। समाधान फांसी की सजा है? राजीव गुप्ता जी। मीना जी, एक्चुअल में जब राजनीति एक बड़े संकुचित दायरे में सिमट जाए तब इस तरह की चीजें उभर करके आती हैं। मुझे इसमें कहीं कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि सुमित जी ने क्या कहा है, लेकिन मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। इस देश की विसंगति, मेरे साथ जितने मेरे पत्रकार साथी बैठे हैं, आप बैठे हैं, जहां आपको कर्नाटक हाई कोर्ट का 2013 के बाद का एक कोई जजमेंट, मुझे शायद वो डेट याद नहीं है, नेफ्रोफीलिया का केस आया था। और नेक्रोफीलिया का मतलब था रेप विद द डेड बॉडी फॉर सेक्सुअल प्लेजर। जब भारतीय समाज के अंदर रेप विद द डेड बॉडी फॉर सेक्सुअल प्लेजर जैसी घटनाएं हो जाएं, तब फिर किसी भी तरह की जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को हमें बड़े हेल्पलेसनेस तरीके से देख लेना चाहिए। क्योंकि महिलाओं के साथ जो एक कमोडिफिकेशन की बात अभी कर रहे थे हमारे साथी, वो कमोडिफिकेशन हुआ है। और अगर आपने देखा होगा तो 2011 से 2021, मैं इसका राजनीतिक विभाजन नहीं कर रहा, लेकिन 2011 से 2021 यानी 10 साल के बीच में महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं उनकी संख्या में 87%, 87% की वृद्धि हुई है। और उस 87 की वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण जो वृद्धि है वो है क्रूएलिटी बाय हस्बैंड एंड देयर रिलेटिव्स। पति और उनके रिश्तेदारों के द्वारा की जाने वाली जो निष्ठुरता है, जो क्रूएलिटी है, जो हिंसा है, उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। हमारे यहाँ का, जिसकी हम बात करते हैं ना, परिवार की, हमारे यहाँ का परिवार सड़ा हुआ परिवार है, सड़ा हुआ परिवार, जिसके अंदर पुरुष सत्तात्मकता और पितृ सत्तात्मकता उस तरह के खेल खेलती है जिनको कि लोग अपनी डिसेंसी के कारण, ह्यूमैनिटी के कारण बाहर बताना नहीं चाहते। प्रत्येक परिवार हिंसा का शिकार है
every family is now a site for struggle, a site for war, जहां बच्चों के साथ, जहां महिलाओं के साथ क्रूएलिटी होती है, और उस क्रूएलिटी को कंटिन्यू करने के लिए, उसके साथ हिंसा करने के लिए कभी आप जाति का सहारा लेते हैं, कभी आप धर्म का सहारा लेते हैं, कभी आप बाजार का सहारा लेते हैं, कभी आप सामाजिक रीति रिवाजों का, स्टीरियोटाइप्स का, महिला की चेस्टिटी का सहारा लेते हैं। हमने महिला को पूरी तरह से एक बंद, जो पिंजरे में बंद प्राणी है, उस बंद प्राणी के रूप में स्थापित किया है, और हमने उस बंद प्राणी को ये कहा है कि तुम अगर बंद रहोगे तभी तुम सभ्य हो, तभी तुम शिष्ट हो, तभी तुम सुसंस्कृत हो। अगर वह इन सब दायरों के बाहर अपने वजूद की तलाश करती है, वो वजूद किसी भी तरह का हो सकता है, वो इकोनॉमिक हो सकता है, वो पॉलिटिकल हो सकता है, वो कल्चरल हो सकता है, ये भी हो सकता है कि परिवार में संबंधों के अंदर अगर उसको संकीर्णतावाद झेलना पड़े, अगर हिंसा झेलनी पड़े, तो वो दूसरे संबंधों के दायरे खोजने लग जाए। तो इन पूरी स्थितियों में हम महिला को स्वतंत्र रूप में नहीं देखना चाहते, और हम उसको उस कब्जे में रखने के लिए इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। इस घटना के लिए राज सत्ता तो जितनी जिम्मेदार है, कानून व्यवस्था के सवाल तो बाद में आते हैं, लेकिन सामाजिक ढांचा, जिसको लोग चिल्लाते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी कार्य प्रणालियां विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ हैं, और हम उन सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के तहत काम कर रहे हैं। महिलाओं के साथ जितने बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के विरुद्ध जितनी हिंसा हो रही है, वो हमको दर्शा रही है। प्रतापगढ़ की ये जो घटना है, यह उसी का हिस्सा है। और मैं एक चीज और कहूँ, चाहे पुलिस हो मीना जी, चाहे समाज हो, चाहे राज्य हो, राज्य की कोई भी एजेंसी हो, उसे कानून का पूरी तरह से, पूरी निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। वो चाहे मानवाधिकारों का सवाल है, वो पुलिस के साथ जुड़ता है, अन्य कानून भी जुड़ते हैं, और हमें चाहिए कि हम इस तरह की सजा दें जो सजा हमारे कानून के अंतर्गत, हमारे कानून के दायरे में हो, ताकि कानून की स्वतंत्रता और कानून हम सबके लिए समान है, यह भी हमारे पास आए, और हम इस संकीर्णतावाद को तोड़ पाए, ऐसी कोशिश। और जहां तक कानून का सवाल है, तो राजीव गुप्ता जी, कानून का जिनके हाथों में है, वो कानून का ही कैसे उपयोग और दुरुपयोग करते हैं, जब उन्हें किसी को जजमेंट, जब किसी को जस्टिस देना होता है। तब अगर एक थानाधिकारी को किसी को न्याय देना है, तो वो कानून का अलग ढंग से इस्तेमाल करता है, और किसी के साथ न्याय नहीं करना है, तो वो कानून की धाराओं की पेचीदगियों में उसे उलझा कर रखता है। नहीं, कोई अगर बहुत शक्तिशाली है ना मीना जी, अगर कोई बहुत शक्तिशाली है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, जिनके शक्तिशालीपन है ना, महिला पहलवानों ने कितने तरह के आरोप लगाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो लोग हिंसा का शिकार हो रहे हैं या हो रही हैं, वो शक्तिहीन है, और शक्तिशाली ने अपने वर्चस्व को पूरे समाज में राजनीति के माध्यम से, अब शक्तिशाली जो है, उसकी एक तस्वीर, उसकी एक वानगी देखते हैं राजीव गुप्ता जी। आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से आपने अपने अपने सोर्सेज से इस खबर के बारे में जानकारी जुटाई होगी, लेकिन जो शक्तिशाली है इस पूरे प्रकरण में, उसका अगर हम तस्वीर देख लें, तो वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, इतना तो उसका शारीरिक ढांचा है। शक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन कैसे शक्ति, क्योंकि वो पुरुष है और क्योंकि उसने अपने आसपास के पुरुषों को लामबंद कर लिया है, तो वो कितना शक्तिशाली हो गया है। ये पूरा प्रकरण हमारे वो पति है और रिश्तेदार है, पति है और वो पति है, वो पति है, उसे पति की उपमा मिली है, और वो कुछ भी करने को स्वतंत्र है। जिस आदिवासी इलाके की घटना है धैर्यावद प्रतापगढ़ की, हमारे सभी दर्शकों की जानकारी के लिए इस पूरे प्रकरण की गंभीरता आपको समझाते हैं, और दरअसल हुआ क्या घटनाक्रम। उस आदिवासी इलाके में, प्रतापगढ़ के धैर्यावद जो उपखंड है वहां पर जो आदिवासी रहते हैं, वो आपस में पति एक से ज्यादा शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो भारतीय कानून को नहीं मानते हैं, जिसको लेकर आज इतना विवाद छिड़ा हुआ है। वहां के सांसद वहां के विधायक 2 शादियां कर चुके हैं। वहीं से लगे हुए दूसरे विधानसभा क्षेत्र के विधायक के बेटे ने 2 शादियां की है। ये जो महिला है, जिसकी उम्र 22 साल है, ये महिला प्रेग्नेंट है, और गर्भवती महिला अपना घर छोड़ के, अपना पति छोड़ के
15 दिन पहले चली गई थी किसी दूसरे व्यक्ति के पास। निश्चित रूप से अगर एक गर्भवती महिला अपने पति को और परिवार को छोड़ के गई है तो उसकी मानसिक स्थिति और पीड़ा क्या रही होगी, ये कल्पना की जा सकती है हमारे समाज में। और एक बार की मान लेते हैं कि इस गर्भवती महिला को ना तो उस समाज से, परिवार से कोई पीड़ा थी, ना ही पति से कोई पीड़ा थी, लेकिन फिर भी उसका मन था किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने का, जो उस आदिवासी इलाके में बाकी लोग भी ऐसा करते हैं, पति पत्नी दोनों ही। और उसमें अर्थव्यवस्था भी वहां की संचालित होती है कि अगर एक महिला दूसरे पति के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ जाती है तो पहला पति दूसरे शख्स के से पैसा लेता है और इसे नाता प्रथा कहते हैं राजस्थान में। इस नाता प्रथा के तहत इस पति को पैसा नहीं मिला था और ये महिला बिना अनुमति लिए, या यूं कहना चाहिए कि बिना पैसे का हिसाब किए, दूसरे शख्स के पास रहने चली गई और 15 दिन से वहां पे थी, जो करीब 2-2.5 किलोमीटर इस घर से दूर है। अब देखिए किस्सा क्या हुआ है कि इस महिला को लेने के लिए, 22 साल की इस युवती को लेने के लिए ये लड़का, इसका पति अकेला नहीं गया है, बल्कि गांव के उसके दोस्त और उसके परिवार के लोग भी उसके घर गए हैं। उसे घर से खींच कर लाए हैं, उसके बाद अपने घर लाकर उसके शरीर के सारे कपड़े उतारे हैं, उसके बाद उसको उस गांव में बिना कपड़ों के घुमाया है और उसके बाद उसे अपने घर में बंधक बनाकर रखा है। बंधक रस्सियों से बांधकर ही नहीं होता, उसे कहीं जाना नहीं। और उसके बाद उसके पति की जो तस्वीरें आती हैं, वीडियो फुटेज जो आते हैं, वो बताते हैं कि वो खिलखिला रहा है, वो गर्व महसूस कर रहा है कि उसने कितना प्रताड़ित कर लिया उस लड़की को, अपनी पत्नी को। ये पूरा घटनाक्रम है जो वहां के लोगों ने बताया और इसीलिए हमने गिरीश पालीवाल को हमारे साथ जोड़ने की कोशिश की थी, जो धरियावत से ही है, प्रतापगढ़ से, कि वो और इस सच्चाई को और बेहतर ढंग से बता पाते। लेकिन इस युवती की जो तस्वीरें हैं और जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें कानून का रोल, कानून का दायित्व क्या सिर्फ उन 7-8 लोगों को गिरफ्तार करने तक सीमित है या उससे कहीं आगे? आरती शर्मा जी। जी, एक तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अपराध हुए हैं। तो जैसे अगर हम देखें कि फैमिली के जो परिवार के जो सदस्य हैं, जब उस महिला के घर जाते हैं और उसके साथ इस तरीके से आउटरीच करते हैं उसकी मॉडेस्टी को, ये अपने आप में एक अलग अपराध है। जिन लोगों ने उसका वीडियो बना के वायरल किया है वो एक अलग श्रेणी के अपराध की अलग अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरीके की घटनाओं में हम अलग अलग धारा लगा के अगर अलग अलग तरीके से उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ना कि एक पूरा क्लास, सारे क्लास को एक तरीके की श्रेणी में रखा जाएगा, तो डेफिनेटली कोर्ट में जाके आधे लोगों के खिलाफ एविडेंसेस मिलेंगे, आधे लोगों के खिलाफ नहीं मिलेंगे, फिर आप लास्ट में एक्विटल में जाते हो। तो जो हमारा पुलिस सिस्टम है वो अलग अलग श्रेणी में इनको रख के 354B में जब आप ऐसे किसी को डिस्ट्रोब करते हो तो उनके लिए अलग श्रेणी आती है। साइबर ऑफेंस किया है कि जिसने वीडियो बना के इनको सर्कुलेट किया है। और तीसरी बात, इसमें इस तरीके की जो घटनाएं होती है, एक तो ये डायरेक्टली महिला की जो मॉडेस्टी है उस पर अटैक करती है। दूसरी बात, हमारा जो सिस्टम है, क्रिमिनल सिस्टम, वो बोलता है कि हर सिचुएशन में, इन्वेस्टिगेशन में आपको उसकी गोपनीयता रखनी होगी, विक्टिम की गोपनीयता। उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि ताकि उसका फिर से सामाजिक रिहैबिलिटेशन हो सके। तो जब इस तरीके की घटनाएं, चाहे वो मणिपुर में हुई हो, चाहे वो अभी प्रतापगढ़ में हुई हो, इस तरीके की घटनाओं में जो पूरा सिस्टम है जहाँ पे हम गोपनीयता की बात करते हैं, वो सिस्टम ही आपका खत्म हो गया। अब आप चाहे कितना ही कहो, उसका नाम नहीं जाके मिस XYZ या जो भी आप उसका नाम देंगे, लेकिन एक बार ये घटनाएं जैसे ही आपका वीडियो बाहर वायरल होता है, आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है, तो उस विक्टिम के लिए ऐसे ही इतना मेंटल एगोनी, ये मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना और फिर सामाजिक तौर पर आप उसको एकदम अलग कर और दे रहे हैं। प्रताड़ना देने वाले लोग वो हैं, प्रताड़ना देने वाले लोग वो हैं आरती शर्मा जी, जो खुले में खड़े होकर पेशाब करते हैं, जो बदन पे कपड़े नहीं पहनकर गर्व की अनुभूति करते हैं और बिना कपड़ों के उनको देखे कोई तो वो इससे मतलब अपनी मर्दानगी दिखाते। उन लोगों के सामने उस महिला को शर्मसार होना पड़ेगा जिसके कपड़े उतार दिए गए हैं।
ये हमारा समाज है, ये हमारा समाज है जो बताता है कि हम कितने उस भारत के लोग हैं जहां पर आदर्शों की, मूल्यों की बात करते करते हम थकते नहीं हैं। और राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं आज इस देश में और इस प्रदेश में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। सवाल ये उठता है महेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ कि ये धैर्यवद वही इलाका है जहां आज से करीब 1.25 साल पहले सीरियल गैंग रेप की घटनाएं सामने आई थी। सीरियल गैंग रेप यानी कि एक गिरोह जिसने एक नाबालिग लड़कियां थी, उसने एक लड़की को शिकार किया, उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया बाकायदा और एक लड़की के साथ 5, 7, 6 लोगों ने रेप का वीडियो बनाया और उसके बाद दूसरे शिकार की तरफ चले गए। और इसका बहुत बड़ा करीब 1.25 साल पहले इसको लेकर बहुत खबरें हुई। लेकिन उस किस्से में अगर सख्ती से सरकारें और समाज एक्शन करता तो शायद धैर्यवद, प्रतापगढ़ और उसके आसपास के इलाके याद रखते कि किसी बच्ची और किसी महिला के साथ अगर हम कुछ ऐसा काम करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए एक के बाद एक ऐसी घटनाएं, आज की घटना के संदर्भ में पुलिस, सरकार, समाज की जो स्थिति है, प्रतापगढ़ जैसा इलाका है, विधायक 2-2 शादियां कर रहे हैं, तो जनता, आदिवासी जिनको वैसे ही शिक्षा और कानून की जानकारी नहीं है, वो क्या करेंगे? देखिए, सबसे हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, कानून की दृष्टि से सामाजिक ताने-बाने को लेकर के आदर्श की बातें बहुत कही जाती है। लेकिन ये सब घटनाएँ बाद में याद आती हैं, होने के बाद में कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कानून में बनाया हुआ है। लेकिन कभी इस चीज़ पे गौर नहीं किया कि नाता प्रथा जो होती है, उसका विश्लेषण किए करके उसके आधार पर कोई कानून बनाया। आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बना। आप ये बताइए, नाता प्रथा कैसे हो, क्या उसमें सामाजिक लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है उस कानून बनाते समय? और क्या स्थितियां ऐसी होती है कि जिसको इम्प्लीमेंट करना है, और क्या नैतिक शिक्षा के लिए हम कर रहे हैं? नैतिक शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं हम कहीं पे, ना हमारे पाठ्यक्रमों में आज पढ़ाया जाता है। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या किसी फिल्मों में जो है, जिस तरह के जो स्टॉप, जिस तरह से उन फिल्मों की पब्लिसिटी हो रही है, जिस तरह से जो देख रहे हैं, हम बच्चे तक देख रहे हैं, उन चीजों पर रोक के लिए क्या किया जा रहा है? तो समाज को एक तरफ आप कानून की रूप से मजबूत बना रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत आ रही है? जो भी मौजूदा है, सख्त से सख्त भी कर लोगे आप, तब भी ये हो रहा है। जिसको रोकने की हम सामाजिक स्तर पे उसको किस तरह से, मतलब क्या कहते हैं ना, उसको सुधार कर और सकते ये जिम्मेदारी भी तो सरकारों की है कि समाज को साथ लेकर आगे बढ़े। राजीव जैन जी। देखिए मीना जी, निश्चित रूप से इसमें एक सामाजिक ताना बाना है। जो ये घटना हुई दरियाबाद की, तो इसमें कानून के हिसाब से तो जो दोषी हैं उनको अधिकतम सजा जो हो सकती है वो होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा जो उस महिला की चली गई, वो तो अब वापस आने वाली नहीं है। चाहे कितना ही मुआवजा दे दिया जाए या दोषियों को सजा भी मिल जाए, वो एक अलग इशू है। लेकिन इन घटनाओं को कैसे रोका जाए, इसके लिए एक सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी है। जैसे नाता प्रथा आपने भी जिक्र किया उसका, तो नाता प्रथा के बाद जिस महिला के साथ भी ऐसा हुआ कि ये कहीं दूसरे पुरुष के साथ चली गई, फिर वापिस जो उसका पूर्व पति था उसको जो मुआवजा या पैसा मिलना चाहिए, जिसको यहाँ लोकल भाषा में कहते हैं झगड़ा लेना, जो एक मुआवजा, जिसको हम एक शालीन भाषा में मुआवजा कह सकते हैं, इन लोगों की भाषा में ये कहा जाता है कि झगड़ा लेना था, तो वो झगड़ा उसको नहीं मिला। तो वो झगड़ा इन सेंस पे उसने महिला के साथ जो भी चीज की, वो उस परिवार की या उन लोगों की दबंगई बताती है, क्योंकि उन्होंने 1 किलोमीटर तक पूरे गांव में घुमाया और लोग देखते रहे। या तो उस परिवार का इतना आतंक होगा कि कुछ लोग बोल नहीं पाए उसको वीडियो बना के, और दूसरी तरफ हमारे प्रशासन और पुलिस की जो व्यवस्था है उसमें भी पूरी एक चूक नजर आई। तो इन घटना के दूसरे दिन
प्रशासन को तो उस वायरल होने से ही मालूम पड़ा, जबकि पुलिस और प्रशासन सरकार दावा करती है कि हर गांव में पुलिस मित्र या पुलिस के सहयोगी या इस तरीके के हैं, और सरकारी कर्मचारी भी वहां होते होंगे, उनकी भी ये ड्यूटी बनती थी कि वो तुरंत सूचना देते थे कि ऐसी घटना होने वाली है या हो रही है, तो उसको समय रहते भी रोका जा सकता था। लेकिन ये सब चीजें चूक की बात है, ये जांच का विषय भी हो सकता है। लेकिन जो एक महिला की प्रतिष्ठा जिस तरीके से धूमिल हुई या गंवा दी गई, वो तो वापस तो नहीं मिल सकती, उसके साथ तो बड़ा दुखद पहलू है। तो इसमें अब जो प्रशासन है वो सही है, सामाजिक संगठन भी आएंगे, राजनीतिक दल भी आगे आएंगे, तो वो सजा की बात करेंगे, सरकार विरोधी दल सरकार को कोसेंगे, सरकार अपनी सफाई देगी कि हमने सारे अपराधी पकड़ लिए, वो उसको अपनी उपलब्धि बताएगी। लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता, ऐसी घटनाओं को रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए कहीं ना कहीं जागरूकता वाली जो चीज है, महिला पुरुष की समानता की बात, जो जागरूकता एक दीर्घकालिक जागरूकता जो है वो एक लंबे समय तक चलने वाले अभियानों का हिस्सा हो सकता है और उसमें जागरूकता आएगी समाज में। लेकिन आज जो घटना हुई है उसी से इतना बड़ा संदेश चला जाए कि तमाम सालों की जागरूकता उसको पीछे छोड़ दे, क्या ये मुमकिन नहीं है श्याम सुंदर शर्मा जी की समाज और कानून एक साथ बैठकर ऐसी घटनाओं के आरोपियों को ऐसी सख्ती से पेश आए? उसके लिए जरूरी नहीं होता है कि उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। सख्ती के और भी बहुत तरीके होते हैं, संदेश देने के और भी बहुत माध्यम होते हैं, अगर सरकार और समाज एक साथ बैठकर संदेश देना चाहे तो। देखिए मीरा जी, मैं तो कह रहा हूँ हम आजादी का 75वां साल अमृत महोत्सव बना रहे हैं। हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया है, बहुत सारी चीजें घटनाक्रम में आप देखा। लेकिन आज आदिवासी इलाके में जो घटना घटित हुई है, घटना घटने के बाद तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया, वो जो भी किया वो खुद भी चले गए और उनका आगे 10 लाख भी दे दिया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाएंगे, 10 को गिरफ्तार, सारी चीजें हो गई। लेकिन सही बात है कि आज जो आदिवासी स्थिति, आपने सही कहा कि मैं तो महेंद्रजीत मालवीय की बात कर रहा हूँ, जो आज संसदीय देखिएगा आज जल संसाधन मंत्री हैं और आपके CWC के मेंबर भी बने। उन्होंने 2 शादी की थी, आपको पता हो। राजकुमारी जैन जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, वो महिला आ गई थी तो 50 लाख रुपए मकान देकर के राजीनामा कराया था, आपको पता है। अभी उनकी दूसरी पत्नी जिला प्रमुख है। तो ये घटना वहां पर झगड़ा चुकाने वाली बात है, उसको है। लेकिन हम सब आज ये कह रहे हैं कि वहां पुलिस कर क्या रही थी, आपका पटवारी क्या कर रहा था, वहां शिक्षक क्या कर रहा था, जो आप कहते थे कि हमारा सूचना तंत्र तो बहुत नीचे तक स्तर तक पहुंच गया, और आपने कहा मोबाइल पहुंच गया, नीचे तक पहुंच गया, अभी तो पहुंचा नहीं है। अभी 1 करोड़ और 40 लाख तक पहुंचेगा तो फिर क्या होगा? ये काम दुरुपयोग हो रहा है उसका। देखिए जिस समाज में जो प्रवृत्ति है 100% वहां दो शादियां 3 शादियां करने का है रीति रिवाज, जिस प्रकार से भाग के चला जाना करना, जो शक्तिशाली होता है वो निश्चित रूप से इस तरह का करता है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर उस महिला का चीरहरण जिस प्रकार से किया, अपमानित किया, ये सभ्य समाज के लिए क्या कहने वाली बात है। अब देखिए वहां के एसपी को सस्पेंड क्यों नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने जाकर के? मुख्यमंत्री जी चले गए, थानेदार चला गया था, थानेदार के एरिया में उनको ये पता नहीं है कि उस घटना किस प्रकार की हो रही है। तो इसका मतलब है कि हम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, आपने देखिए कि दिनेश MM पहुंचे तो ऐसी घटनाएं देखिए फिर होती रहेंगी। दिनेश MM पहुंचे, ADG है, वो तो टांग तोड़ने की बात, देखिए वो गोली मरवाते हैं पैर में। अभी तक मैंने देखा खूब अच्छा है, गोली मरवाई हुई 10 लोगों में से। होने के बाद कोई पहुंचकर कितनी भी सख्ती से पेश आ जाए, सवाल तो ये है कि घटना हो रही थी तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आप घटना हो गई तो आपने थानाधिकारी और स्थानीय लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? आप वहां पैसे देकर आ जाएंगे। एक समाज है जो पैसा देकर एक पति से दूसरे पति को ट्रांसफर कर देता है, और एक सरकार है जो पैसा देकर उसकी इज्जत सम्मान वापस लौटाने की कोशिश कर रही है। वाकई में सरकार द्वारा पैसा दिया जाना, प्रतिष्ठा यादव जी, श्याम सुंदर शर्मा जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं और जो सही भी है, क्या उस थानाधिकारी को, क्या उस SP को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए जिनके होते हुए? क्यों तैनात किया गया है वहां पर SP को? क्यों थाने बनाए गए हैं? क्यों थानों में कांस्टेबल्स दिए गए हैं? क्या वो सिर्फ और सिर्फ नीचे भ्रष्टाचार फैलाने के लिए? प्रतिष्ठा यादव जी, अपना ऑडियो ऑन करिए।
बोलिए प्रतिष्ठा जी। जी आपकी तरफ से किया गया है, एक बार देखिए पुलिस को प्रतिष्ठा घटना जी, घटने से क्या पहले मेरे ख्याल थानाधिकारी से ना और तो एसपी मीडिया को, को पता होगा इस चीज का किस प्रतिष्ठा तरह यादव जी, क्या थानाधिकारी और एसपी को बर्खास्त किया जाना चाहिए? आप एक महिला हैं, क्या देखिए एसपी इसकी और जांच होगी थानाधिकारी की, जी क्या बिल्कुल एसपी और थानाधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए और होगी भी इसकी जांच की क्या वाकई में उनकी तरफ से लापरवाही जानकारी आने के बाद हुई है या 3 दिन उन बाद लोगों के घटना का संज्ञान में पता चला देखिए है, जब 3 दिन तक बाद घटना की जानकारी नहीं सामने आएगा आई है, 3 दिन बाद घटना की जानकारी सामने आई है, जिसमें करीब 30 से 40 लोग उस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व हैं और थानाधिकारी और एसपी सो रहे हैं, और आप बोल रहे जांच की जाएगी। क्या तुरंत उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? निलंबित तो कर दे मीना जी, बर्खास्त तो बरो बाद में करोगे, निलंबित तो करो कम से कम। लंबित भी नहीं तो प्रतिष्ठा उनको पद यादव से जी, तो हटाया आप जा नाम सकता याद है, रखिए। मैं पद से भी प्रतिष्ठा हटाया यादव जा जी, सकता है, एपीओ प्रतिष्ठा रखा यादव जा जी, सकता है। आप देखिए इस बात से सहमत हैं या नहीं? आप बोल प्रतिष्ठा जी, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, आप थाने बोल रहे अधिकारी थे ने, तो मैं एसपी ने बोलूं तत्परता से कार्रवाई करके दिखा दिया। बोलिए प्रतिष्ठा जी, बोलिए मीना प्रतिष्ठा जी जी। देखिए आपको भी पहले नहीं पता था कि कहाँ क्या घटना होने वाली है और ये किसी को भी नहीं पता होता। जब वहां पर सामाजिक परिवेश परिवेश ऐसा है तो निश्चित रूप से क्योंकि अगर मान लीजिए पुलिस की उसमें कोई गलती नहीं है तो उनको सस्पेंड करना भी तो गलत है ना। आप इस चीज को देखिए मैं जब तो घटना अगर आपसे उनके ये संज्ञान पूछ में रही हूँ आने के बाद प्रतिष्ठा अगर जी, उन्होंने एक्शन नहीं प्रतिष्ठा लिया जी, तो तुरंत प्रतिष्ठा सस्पेंड जी, हो आप जाना एक चाहिए। राजनेता हैं, लेकिन आप एक राजनेता हैं, प्लीज प्लीज सुनिए, आप एक राजनेता हैं, आप एक महिला हैं, आप क्या महसूस पहले करती मैं हैं, एक आप महिला क्या हूँ, महसूस करती हैं, पहले आप एक क्या महिला हूँ, महसूस बाद में करती हैं कि ऐसे मामलों में आपको और हमारे को जानकारी नहीं है, इसलिए पुलिस को भी जानकारी नहीं होनी चाहिए थी? घटना जब हो रही थी, घटना होने के घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, एक गांव से दूसरे गांव ले जाया गया उस महिला को, उसके बाद ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसने भी कम से कम 2 घंटे लिए हैं। क्या उस दौरान पुलिस को कोई सुराग नहीं लगना चाहिए था? क्या कर रही है मीना जी, पुलिसिंग? क्यों थानाधिकारी वहां पर तैनात होते हैं? क्यों कांस्टेबल्स होते हैं? क्यों हर जिले में, हर तहसील में, हर उपखंड में, और उसके बाद भी कितनी टीम, बड़ी पुलिस फोर्स लगाई गई है, किस लिए फिर? मीना जी, यदि स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं है तो ये और गंभीर लापरवाही है। जी, स्थानीय पुलिस को देखिए बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, यदि जानकारी नहीं है तो और गंभीर मामला है तो ये। प्रतिष्ठा जी, पैनल में बहुत लोग हैं, किसी का भी समय वेस्ट किए बिना, प्लीज प्लीज प्रतिष्ठा जी, परिवेश है ना। प्रतिष्ठा जी, क्या थानाधिकारी की और एसपी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? बिल्कुल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए कि अगर उनके संज्ञान में मामला किसी मार्फत आया तो उन्होंने नहीं लिया एक्शन तो कार्रवाई भी होनी चाहिए और होगी भी, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मुख्यमंत्री इस घटना पर पूर्ण रूप से संवेदनशील है। अगर उनके पास जानकारी आने में क्योंकि मीना जी मैं आपको एक बात बताऊं मैम, मैडम 2 मिनट का भी गई हूँ एरिया में, आप सुनते ही नहीं। मैं खुद गई हूँ उस एरिया में जहाँ का सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि लोग इंफॉर्मेशन नहीं देंगे क्योंकि वो तो उन लोगों को एक तरह से ये जो तो नाता आपको प्रथा पता है है या ना, दो महिला आयोग कहाँ गई? आपकी महिला आयोग, महिला आयोग कहाँ गई? आपको पता है, सरकार को पता है कि उस एरिया का सामाजिक ताना बाना ऐसा है, तो जिम्मेदारी ज्यादा पड़ जाती है, जिम्मेदारी ज्यादा पड़ जाती है। सुमित श्रीमल, क्या मणिपुर में घटना थानाधिकारी और एसपी की, थानाधिकारी और एसपी की जिम्मेदारी प्रतिष्ठा तय जी, होने में कितना प्रतिष्ठा जी, समय लगना प्रतिष्ठा चाहिए? जी, सुमित श्रीमल, ताना बाना वहां की प्रतिष्ठा जी, कैसी एक सवाल का से उत्तर दीजिए। आपने कहा समाज का ताना बाना ऐसा है, तो हम ये मान लें क्या कि समाज के ताने बाने के सामने राज्य बिल्कुल असहाय है? यही तो मणिपुर में हुआ, मई में हुआ
और जुलाई के अंदर पता लगा और उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो महिलाओं के साथ सब अपराध होता है ना, और वो अगर सुन लीजिए मेरी बात, नहीं होती नहीं संज्ञान में आती, सुनिए बहुत ही नहीं सुनिए ना मेरी बात, महिला अरे सुनिए ना, अरे प्रतिष्ठा जी, एक बात कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा हम यहाँ पर बैठकर कोई बात ऐसी करें जिससे इस घटना के पीड़ित आगे आने वाली घटनाओं के पीड़ितों को बचा सके। हम क्या इस विषय पे बात नहीं कर सकते प्रतिष्ठा जी? बिल्कुल प्रतिष्ठा जी, राज्य की ताकत को पहचानिए। प्रशासनिक अगर कोई वहां पर लैप्सेज हुई है तो प्रशासनिक लैप्सेज की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। और आप मुझे रखने का मौका दीजिए। आप जो कर रहे हैं मैं मेरे शब्दों में आप मौका ही नहीं दे रहे। आप मेरे आप बोल रहे हो, बोलिए प्रतिष्ठा जी, होना चाहिए। और ये एक आप सत्य मानिए कि ये राजनीति का विषय ना होकर सामाजिक विषय होना चाहिए। यहाँ सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, यहाँ सभी प्रबुद्ध जन बैठे हैं और सब इस बात पे मेरे ख्याल से सब गंभीरता से इसको लेते भी है हम लोग। लेकिन हमें देखना चाहिए कि क्या ये हमारा जो सामाजिक जो ढांचा है ये आज भी उसी महिला के लेकर उसी तरह से सोच रहा है। ये हमें इसमें सोचना चाहिए। यहाँ सभी लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं सबका तो। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कानून के डंडे से ही नहीं, जबकि हमें सामाजिक रूप से भी हमारे संस्कारों को भी हमें देखना पड़ेगा। अगर इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाना है तो समाज के अंदर जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि ये महिला समाज में जागरूकता लाना सदियों का, दशकों का काम होता है और दशकों और सदियों का समय नहीं है हमारे पास ऐसी घटनाओं से वास्ता करने के लिए, ऐसी घटनाओं का समाधान करने के लिए। और उसके लिए कानून है हमारे पास। कानून वो काम जो सालों में होता है उसे कुछ घंटों में कर सकता है। अगर वो एसपी, अगर वो थानाधिकारी, अगर वो सारे कांस्टेबल अपनी नौकरी से हटा दिए जाए, पूरे देश में एक नजीर बन जाएगी कि ऐसी घटनाएं कभी ना हो। क्या ये मुमकिन नहीं है सुमित श्रीमल? लेकिन ये इसलिए नहीं बोल पा रही क्योंकि निश्चित रूप से क्या होता है कि मौका एक बार दिया जाता है। आज परिस्थितियां सिर्फ आज से नहीं, ऐसी स्थितियां जब से कांग्रेस की सरकार आई है लगातार होती जा रही है। तो इससे क्या हुआ कि प्लीज सुमित श्रीमल प्लीज बीजेपी करने से पहले कांग्रेस बीजेपी मत करिए। ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा समाज और सरकारों का है, देश का है। प्लीज अंडरस्टैंड, मणिपुर में जो हुआ वहां पर आपकी कांग्रेस के साथी वो बोलेंगे, आप ये बोलेंगे। मीना जी मणिपुर तो छोड़िए, इनसे पूछिए उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई थी या जो ब्रजभूषण सिंह की घटना हुई थी, आपने उस पर क्या कार्रवाई कर दी? प्रोफेसर साहब सुमित श्रीमल बिना बात को इधर उधर घुमाए सिर्फ ये बताइए सुमित श्रीमल कि क्या वहां कांस्टेबल, थानाधिकारी और एसपी इन लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्या जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कितने घंटे में होनी चाहिए, और उसके लिए आपकी विपक्ष सरकार से क्या मांग कर रही है बीजेपी? क्या कोई आंदोलन, क्या कोई मुद्दा? सीधे एकदम बिना इधर उधर जाए सीधा जवाब दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो संबंधित थाना अधिकारी और वहां के स्टाफ जो इसके जिम्मेदार हैं उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित करना चाहिए। सिर्फ नौकरी देना, 10 लाख रुपए देना इनका इससे पार नहीं पड़ेगी। और आपने जैसा अभी कहा और वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे कह रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है कि जब उनको निलंबित करेंगे तो एक निश्चित रूप से राज्य में एक मैसेज जाएगा। और अभी तक जो घटनाएं हुई वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई हो गई, लेकिन आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं घटित नहीं होगी। जब वो मैसेज जाएगा जब तो होना चाहिए। सुमित श्रीमल कितने समय में होना चाहिए, एक सवाल। और दूसरा सवाल कि क्या बीजेपी इसको लेकर राज्यपाल से या मुख्यमंत्री से इस संबंध में कोई डेलीगेशन, कोई बात प्रायोरिटी पे लेकर आपके सारी राजनीतिक सभाओं को छोड़कर कोई 2 अहम महत्वपूर्ण व्यक्ति इस संदर्भ में सरकार से बात करेंगे कि इस विषय में थानाधिकारी और एसपी की जिम्मेदारी ऐसी तय की जाए ताकि दूसरी जगह के एसपी और थानाधिकारी खुले में नींद ना ले इस तरह की घटनाएं होने से पहले? मैं यही कह रहा हूं कि इनको तुरंत प्रभाव से मतलब था कि इनको मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए।
जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो अभी हमारी परिवर्तन यात्रा चल रही है, लेकिन अगर कांग्रेस सरकार ने इसके खिलाफ अगर ये कदम नहीं उठाया तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगी और राज्यपाल जी इनको बिल्कुल ज्ञापन सौंपेगी। आप अगर ये सिर्फ मेरे से ये जवाब चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी, क्योंकि ये घटना सिर्फ आज नहीं है, ऐसी घटनाएं पूर्व में भी काफी घटित हो चुकी है और पहले भी इसके लिए ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन राज्य में स्थापित जो अपनी कांग्रेस सरकार है इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी दो जो प्रश्न करे थे इनका दोनों का जवाब दिए और फिर मैं कुछ बोलूंगा तो नहीं बोलना चाहिए। अभी इसी पर रहते हैं, विषय पर रहते हैं। हम एक दूसरे को यहाँ गाली गलौज आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बैठे हैं। हम इसलिए बैठे हैं कि जो काम समाज का है वो भी सरकार को समाज को साथ लेकर करना होता है, क्योंकि समाज अपने आप जब काम करता है तो उसकी बहुत सारी अपनी तकनीकी पेचीदगियां भी होती हैं और समय की सीमा भी होती है और सबकी अपनी अपनी एक अलग तरह की लिमिटेशन भी होती है। राजीव गुप्ता जी, क्या थानाधिकारी और एसपी को कौन सी ऐसी सरकार की तरफ से एक्शन हो जिससे कि लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में बाकी की पुलिस थोड़ी मुस्तैद होकर काम कर सके? नहीं, मैं बिल्कुल मीना जी इस बात से सहमत हूँ कि वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उन पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और जिम्मेदारी में अगर कोई कोताही बरती गई है जैसा सामने दिख भी रहा है तो उस कोताही का पनिशमेंट उनको दिया जाना चाहिए। एक बात तो ये बहुत साफ है। दूसरी जो सवाल है ना वो मेरे लिए बहुत बुनियादी सवाल है। वो सवाल ये है, आपने बहुत सही कहा समाज के बारे में, लेकिन जब राज सत्ता पुरुष सत्तात्मकता को, जाति को, धर्म को, संकीर्णतावाद को, इन सबको मजबूती देना तो महिला के शोषण के रास्ते खुल जाते हैं और उन शोषण के रास्तों को ना हम सामाजिक धरातल का नाम दे करके राज्य अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। सही बात है, कानून की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इसीलिए कानून की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए ये जितनी भी घटनाएं हैं ये घटनाएं व्यवस्था जनित हैं और प्रत्येक राज सत्ता वो चाहे कांग्रेस की हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्यों में भाजपा की हो, इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने कुछ पुरुष सत्तात्मकता को, जाति को और संकीर्णतावाद पर केंद्रित धर्म को जो विस्तार दिया है और जिसका परिणाम महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है उसके प्रतिकार के लिए आप क्या कर रहे हैं? तब तो कोई सुधार की संभावना आ सकती है, नहीं तो ये घटनाएं होंगी, इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया होगी, बीजेपी और कांग्रेस आपस में एक दूसरे के साथ में लड़ेंगे और उसके बाद में फिर जब इनकी सरकार आएगी तो कहेंगे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और जब कांग्रेस की सरकार है तब ये कहेंगे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो एक प्रकरण चल रहा है ना, इस प्रकरण को हमें देखने की जरूरत। और दूसरे सवाल और क्या किडनैपिंग महिलाओं की, ईव टीजिंग, चेन स्नैचिंग, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस और अंत में ऑनर किलिंग, क्या इन सब पर किसी भी सरकार ने, चाहे वो केंद्र में बैठे हुए हों और राज्य में बैठे हों और स्थानीय प्रशासन हो, क्या उसने कभी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी महसूस करने की कोशिश की है? आज हमको ना, मैं माफ कीजिएगा सुमित जी और माफ कीजिएगा मेरे को जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ हैं और साथी लोग, हम लोगों को इन सब ने आतताई समाज बना दिया है। मुझे सब जगह डर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गिरीश पालीवाल भी है। राजीव गुप्ता जी, इस समाज में डरे हुए जो लोग हैं वो कमजोर हैं और जिनको डराने की जिम्मेदारी जिनके हाथ में है, जिनके हाथ मजबूत हैं कि वो दूसरों को डराना का मतलब यहाँ पर कि उन्हें ये बताएं अपराध करना कितना गलत है और अगर अपराध करेंगे तो कैसी सजा मिलेगी। ये काम पुलिस का है और पुलिस, सरकार, कानून व्यवस्था ये सब मिलकर इस काम को अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी तय कैसे हो? ऐसे ये सब तो मीना जी हिंसक समाज के समर्थक हो गए हैं। मीना जी हम इतना पैसा नहीं, मीना जी मैं कह रहा था हम इतना पैसा महिला आयोग के ऊपर खर्च करते हैं, मुख्यमंत्री जी चले गए, हमारी राज्य महिला आयोग की रियाना जांच कर क्या रही है या राष्ट्रीय महिला आयोग क्यों नहीं आई अब तक? पता नहीं, देखिए राजनीति होगी क्योंकि विधानसभा चुनाव है, इसको एक्शन लेने का अधिकार है महिला आयोग को,
क्यों नहीं लिया उसको? अब मुख्यमंत्री चले जाए और महिला आयोग को इतना पैसा खर्च करे, वो नहीं जाए, क्यों नहीं जाए? अब राजनीति, वो तो चुनाव लड़ना चाहती है। थानाधिकारी को काम करने की जरूरत ही क्या है? उसे पता है मुख्यमंत्री तस्वीर के लिए आ जाएंगे, एसपी को भी कहाँ जरूरत है उसके बाद माफ कीजिएगा, लेकिन आपने बात एकदम सही कही है। जो काम महिला आयोग का है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, पूरी व्यवस्था बनाई गई है, पुलिसिंग की चेन बनाई गई है, वो सब काम करने की बजाय मुख्यमंत्री मुआवजा देने पहुंचते हैं, जांच करने पहुंचते हैं, और उसके बाद भी पुलिस अधिकारियों के काम की तारीफ भी होती है। काम की तारीफ ये कि 24 घंटे 48 घंटे में एक्शन ले लिया, ये होनी चाहिए, या फिर काम की जिम्मेदारी ये तय होनी चाहिए कि ऐसी घटना जब हो रही थी तो हमारी पुलिस की टीम क्यों सो रही थी, उस पूरी की पूरी टीम की जिम्मेदारी कितनी सख्त जो है वो तय की जाए। अगर ये करते राज्य के मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य, दूसरे राज्यों की, उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर मणिपुर की बात हो, तो शायद ऐसी घटनाएं हमें देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्वरूप में देखने को नहीं मिलती। हमारे साथ गिरीश जुड़े हुए हैं, गिरीश पालीवाल। गिरीश प्रतापगढ़ से ही जुड़े थे। मैं देख पा रही हूँ कि शायद कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से निकल गए हैं। गिरीश, आप जी, गिरीश से सुनते हैं। गिरीश, पुलिस थाना जो घटना हुई थी वहां से कितनी दूर है? एसपी ऑफिस के पास सूचना कितने समय बाद पहुंची, और क्या सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जब पहुंचे तब थानाधिकारी का और एसपी का जो रवैया था वो कैसा था? जी बिल्कुल, मैं आपको इस घटना के बारे में बता दूं। दरअसल ये घटना जो है पूरी गुरुवार के दिन की बताई जा रही है, यानी रक्षाबंधन के दिन की ये जो घटना है वो निकल कर सामने आ रही है। दरअसल धरियावत से ही कुछ ही दूर पर स्थित पहाड़ा गांव की ये जो है घटना है निकल कर सामने आ रही है। प्रदेश को यहाँ पर ये घटना ने काफी शर्मसार माने जो किया है। मैं आपको बता दूं कि धरियावत के पहाड़ा गांव में एक आदिवासी महिलाओं को निवस्त करने का जो मामला ये निकलकर सामने आया है। चूंकि ये रक्षाबंधन के दिन का मामला है, गुरुवार के दिन की ये घटना बताई जा रही है। और ये जो अगर इस घटना स्थल की बात करें तो ये धरियावत उपखंड मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र की यहाँ पर जो है घटना है। कुल मिलाकर वहां पर जो सोशल मीडिया और नेटवर्किंग का भी इतना खासा प्रभाव नहीं है। और जिस तरह से इस महिला के पुलिस की चौकी कोई लगती है पुलिस की वहां पर, वो कितनी दूर है? थानाधिकारी जो वहां थाना कौन सा लगता है वो कितनी दूर है? जी बिल्कुल, ये धरियावत थाना क्षेत्र की ये घटना है। और घटना स्थल से जो धरियावत थाना है करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। ये धरियावत थाना क्षेत्र की घटना, लेकिन जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इसके बाद जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पर हरकत में आया है। चूंकि ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर दोपहर से वायरल होना शुरू हो गए थे, इसके बाद जो है ये वीडियो पुलिस अधिकारी के उच्च अधिकारियों के पास जब पहुंचे तो इस मामले को लेकर जो है काफी हड़कंप यहाँ पर मच गया। पुलिस प्रशासन ने त्वरित 6 पुलिस टीमों का गठन किया। रात भर दबिश देते हुए करीब 11 लोगों को यहाँ पर सूचना सोशल मीडिया से पहुंची। अभी तक जो जानकारी आपसे हमें समझ में आ रही है, बात ये है कि थाना राजीव जैन साहब, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले आरती शर्मा। गिरीश, वो महिला प्रेग्नेंट है और करीब 5 से 6 महीने की प्रेगनेंसी है, इज इट? जी बिल्कुल, ये महिला जो है वो प्रेग्नेंट बताई जा रही है। और जिस तरह की ये जो घटना है इसके बाद से ही इसका जो है खुलासा होता था कि महिला 4 से 5 महीने का गर्भधारण कर रखा है और इस तरह की ये घटना को मतलब जो है अंजाम दिया गया है। जी, आरती शर्मा जी, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान इस महिला के बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी, बड़ी चोट आ सकती थी। ऐसे में कानून की धाराएं और भी सख्ती से लगाई जा सकती है अगर पुलिस चाहे। और हर बार मेरा ये बार बार कहना है कि यहाँ पर पुलिसिंग का काम जो है वो समाज में संदेश देने का है कि अपराधियों में खौफ बढ़े, जो कि स्लोगन है राजस्थान पुलिस का। तो ऐसे में इन अपराधियों के खिलाफ किस तरह की कार्यवाही बनती है? आरती शर्मा जी। तो एक तो क्योंकि ये महिला से स्पेसिफिकली विमेन रिलेटेड है, तो अपने आप में ये सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो कि बहुत हीनस ऑफेंसेस माने जाते हैं उनकी कैटेगरी में आता है। दूसरा, महिला प्रेग्नेंट है,
तो जो बच्चा है उसके खुद के मानव अधिकार प्लस स्पेशल प्रोविजन है आपके हमारे आईपीसी में। तो अगर दोनों को कोलैबोरेट करके जो ग्रेटर पनिशमेंट है उनकी धाराएं यहाँ पे लगनी चाहिए। तीसरी बात, जब हम पब्लिक ऑफिसर्स की लायबिलिटी जिम्मेदारी तय करते हैं तो आप ये देखो, ये घर के भीतर की घटना नहीं है। ऑलरेडी इतने सारे लोगों को हमने अरेस्ट किया है, तो अगर इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और अभी और लोगों का इन्वॉल्वमेंट आना है, तो अगर इतने सारे लोग हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि जो प्रशासन है या फिर जो लोग हैं उनको खबर नहीं है। और अगर किसी भी तरीके से आपके पास खबर आती है तो हमारे आईपीसी में जो 166 डी है वो ये कहता है कि आपको एफआईआर करनी है, आपको खुद होगा। सीआरपीसी प्रोविजन को रोकने के लिए प्रशासन है उसको एक्टिव रोल प्ले करना होगा। तो ये कहीं ना कहीं, चाहे आप बोलो उनकी और जो जिम्मेदारी तय करने के लिए पुलिस की जिम्मेदारी, या फिर आपके सरपंच है, एटलीस्ट सरपंच और ये जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो वहां पे होंगे, तो उन सबका भी हमें ये भी दायित्व पता बनता चला आज शर्मा जी, हमें ये भी पता चला कि सरपंच को सब जानकारी थी, सरपंच ने बीच बचाव करने की थोड़ी सी कोशिश भी की, लेकिन वहां के हालात को देखते हुए सरपंच भी पीछे हो गए। श्याम सुंदर शर्मा जी, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग, चाहे वो सरपंच हो चाहे वो विधायक हो, यहाँ पर उनकी क्या जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? मीना जी, सरपंच को मालूम था तो पुलिस तक क्यों नहीं जानकारी देकर के तत्काल कार्रवाई कराई? इसका मतलब सरपंच जनप्रतिनिधि है। और उसके बाद देखिए वहां पर आपके ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी भी होता है, वो भी होता है। अब और उसके अलावा अगर शिक्षक है, बहुत सारे ऐसे सरकारी नुमाइंदे वहां बैठे हैं जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि तत्काल वो शासन को बताए कि आप तो चलो चुपचाप बैठे हो, हमको तो जानकारी है। निचला स्तर जो आप देखिए, जो मुख्यमंत्री जी ने जो पुलिस मित्र बनाए थे, वो मित्र है नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो आदिवासी इलाके की घटना निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक है। इसको हम जैसे अब ये फास्ट ट्रैक लगा करके हम आप चुनाव से पहले दंडित भी करा लोगे, ये भी बात सही, क्योंकि विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही। अब मुख्यमंत्री जी नहीं जाते, नहीं तो इतनी तत्काल जाना। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी राजनीतिक सूझबूझ के व्यक्ति तो हैं, और उन्होंने कहा ये भी कर दो, ये भी कर दो। अब हमारी मुख्य प्रधान, हमारे तो पुलिस अधिकारियों ने केवल बोली पहचान करके पकड़ लिया। अरे किस तरह के मुख्यमंत्री जी हो आप तो गृह मंत्री भी हो। आपको तत्काल जाके थानेदार को कहना चाहिए मैं पूरे थाने को हटाता हूँ, निलंबित कर। कुछ तो संदेश दो देश में और प्रदेश में कि हाँ, मैं एक मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी हूँ, और गृह मंत्री होने के नाते मेरे का एक जिम्मेदारी जो बनती है, मैं तत्काल। और एपीओ करो, क्यों? क्या अगर आपको दिक्कत लग रही है, एसपी को अगर आप निलंबित करते, एसपी को या एसडीओ को, बहुत सारा तंत्र। और आप देखिए आपने तो नया संभाग बना दिया बांसवाड़ा, वो क्या कर रहे हैं आपके जो बनाए नए। आपके देखिए अभी थोड़े दिन पहले यहाँ से गए हैं, आपके वो आ गए थे। इसका मतलब है कि आप संभागीय आयुक्त भी वहां पर है, कलेक्टर भी वहां पर, सारे इतने लोग होने के बाद भी हम शासन को और प्रशासन देखिए अभी चुनाव की वजह से है। श्याम सुंदर शर्मा जी जो कह रहे हैं, क्या मजबूरी है मुख्यमंत्री की कि पुलिस में वो अपनी टीम को एक सख्त मैसेज देते, समाज को एक जागरूक बनाने का एक बड़ा कदम उठाते, बजाय कि हम वहां पर कोई नारे लगाएं, तख्तियां बांटें, पर्चे बांटें समाज में जागरूकता के। उसकी बजाय एक स्पष्ट सीधा मैसेज, संदेश सीधे मुखिया की तरफ से जाता। क्या मजबूरी है मुख्यमंत्री की? देखिए मीना जी, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो स्थानीय प्रशासन है, दरियाबाद का जो प्रशासन है, उपखंड इलाका है, वहाँ के जो अधिकारी और वो हैं, उनके खिलाफ तो निश्चित रूप से रात तक या कल तक कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन ये एक बहुत गंभीर चूक है। भविष्य में और थानों में और इलाकों में इस तरीके की घटनाएं नहीं हो, उसके लिए एक ये संदेश है कि इन पे खिलाफ कार्रवाई है। लेकिन उनको एक अपने सूचना तंत्र गाँव-गाँव में मजबूत रखना चाहिए। ये तो कहीं चूक हुई है स्थानीय पुलिस की, जबकि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं डीजी लेवल के जयपुर में, वो कहते हैं कि हमारे तो गांव-गांव में मुखबिर बैठे हैं, सूचना तंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, जरा सी भी कोई हलचल होती है तो पुलिस थाने तक जानकारी मिल जाती है। इस घटना की जानकारी 48 घंटे बाद वीडियो वायरल होने से पुलिस के आला अधिकारियों को मिली। उसके बाद उन्होंने स्थानीय थाने को सूचित किया कि ऐसी घटना हुई, फिर वहां का वो पहुंचा। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही और चूक वाला मामला तो स्थानीय पुलिस का साफ तौर से जाहिर होता है कि घटना हो रही है, तो उस पीड़िता को वहां उसके ससुराल वाले दूसरे गांव से लाते हैं,
स्थानीय सरपंच की भी जानकारी में है, वो बीच बचाव कर रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी थी कि वो यदि उसकी बात नहीं मान रहे हैं तो आगे सूचना देता, अपने पुलिस को देता है या और प्रशासनिक अधिकारी को देता है। गांव में शिक्षक भी होता है, स्कूल भी होता है, सब तरीके की जानकारी मिलनी चाहिए थी। इसमें पूरी चूक है स्थानीय पुलिस की, जो मेरा मानना है, क्योंकि उन्होंने अपना जो सूचना तंत्र है इतना मजबूत ही नहीं रखा। तो ये भविष्य के लिए हर थाने सूचना तंत्र इस तरीके का मजबूत होना चाहिए, खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां तो। और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया का जमाना है और सबके हाथों में मोबाइल है, जानकारियां मिल ही रही हैं। तो ये आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस आताताई समाज मीना जी, राजीव जी, गिरीश जी से केवल एक सवाल ये पूछिएगा, गिरीश जी से जी क्या उस महिला को कोई प्रशासनिक और पुलिस संरक्षण प्रदान किया गया है ताकि अन्य किसी प्रकार के दबाव उसके ऊपर ना आए? जी गिरीश जी, किया गया ऐसी जानकारी हमारे पास। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये जो घटना निकल कर सामने आई थी, वहीं कल शाम से ही जो है पुलिस प्रशासन ने जो है महिला और उसके परिजनों को जो है वो यहाँ पर उनके साथ ले लिया था और फिलहाल महिला को एक जो है गेस्ट हाउस में पुलिस प्रशासन ने रखा है और उनसे लगातार जो महिला के साथ जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है उससे पूरी डिटेल यहाँ पर पुलिस प्रशासन ले रही है, ताकि उनका कहना है कि इस घटना में जिन जिन लोगों की संलिप्तता हुई है उन पर जो है पूर्ण रूप से वह कार्रवाई की जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कहते हैं अभिमन्यु ने माँ की पेट में ही, माँ की कोख में ही चक्रव्यूह भेदना सीखा था। इस माँ की कोख में पल रहा बच्चा क्या सीख रहा होगा हमारे समाज के बारे में, ये सवाल है। और सवाल है इस राज्य के मुख्यमंत्री और व्यवस्था से भी कि क्या थानाधिकारी की और एसपी की तुरंत जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है। ये सवाल राज्य के डीजीपी से भी है और निश्चित रूप से हमारी कोशिश है कि ऐसे सवालों के जवाब सरकार तक पहुंचे और समाज के साथ बैठकर उनके समाधान निकले। इसीलिए हम हर दिन आपके साथ चर्चा करते हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे समाज को आगे ले जाने में पीछे धकेलने की बजाय कुछ हाथ मिला सके आपके साथ। शुक्रिया न्यूज़ 24 पर हमारे साथ बने रहने के लिए।